हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है सीटेट का प्रैक्टिस सेट 3 है। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? डॉट डॉट है, ये बताना है आपको। तो उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्हें अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। बी कह रहा है, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। सी कह रहा है, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। डी है, स्पष्ट और आश्वासन करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करना चाहिए। तो आंसर जो आपका डी है दोस्तों, वो सही हो जाएगा कि स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ क्या है, उस विषय पे क्या करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि उनके अवधारणा में क्या हो, उनके अवधारणा जो चिंतन है उसमें परिवर्तन हो सके। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना। बी है, शिक्षक का अनुसरण और नकल करना। सी है, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। डी है, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। तो इस तो नकल वाला ये तो गलत हो जाएगा, और किसी चीज़ को क्या है कि नकल करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका दो तो इसी तरह गलत हो गया। और स्मरण एकदम नहीं कि बस खाली रट्टू करना, वैसे नहीं है। तो ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। तो प्राथमिक कक्षा के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है कि जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना या प्रतियोगिता का आयोजन करवाना, वाद विवाद। आगे चलते हैं, 3 नंबर, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। किसमें? ऑप्शन ए, शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से पुरस्कार के लिए। तो सृजनशील पूछ रहा है कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, अपनी रुचि से। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे अपनी गतिविधि में भाग लेते हैं अपनी रुचि से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है। इससे शिक्षक द्वारा डांट के रूप में देखा जाना चाहिए। तो किसके रूप में देखा जाना चाहिए? परेशानी के रूप में, समस्या के रूप में, संसाधन के रूप में, बाधा के रूप में। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, संसाधन के रूप में। भारत में अधिकांश जो कक्षाएं होती हैं बहुभाषी होती हैं, शिक्षक द्वारा इन्हें संसाधन के रूप में क्या करना चाहिए? देखा जाना चाहिए। तो सी ऑप्शन आपका सही है। आपका 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्ह करने के अवसर हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। सी कह रहा है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, कठोरता से निपटाई की जानी चाहिए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 5वें का सी सही हो जाएगा कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका सही है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डॉट डॉट के विचारों से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो किसके अनुसार? तो आंसर जाएगा 6 का जो है दोस्तों डी जाएगा, पियाजे के अनुसार। पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, कौन मानता है? पियाजे, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की क्या करते हैं? रचना करते हैं। ऐसी बात कौन कर रहा है? पियाजे कर रहे हैं। डी सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बालक केंद्रित
शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है ये बताना है। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुमान और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। डी कह रहा है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो आंसर 7 का क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही हो जाएगा। इसमें देखिए बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना शामिल है। तो बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ यही है कि जो बच्चे हैं उनको क्या है, उनकी अभिव्यक्ति को उनको मौका दे और उनके लिए क्या है, अपने जो भी क्रियाकलाप है उसमें उनकी सक्रिय क्या हो, भागीदारी हो, पार्टिसिपेशन हो। तो आंसर आपका सी सही होता है। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ऑप्शन ए है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कृत करके। सी बी कह रहा है कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखे, उस पर एक भाषण देकर। ऑप्शन डी कह रहा है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों। जटिल जो परिस्थितियां है को संसाधित करने में शिक्षक क्या कर सकता है, बच्चों की सहायता किस प्रकार कर सकता है। तो ये कर सकता है कि जो जटिल समस्या है उसको छोटे कार्यों में क्या कर रहा है, बांट दें और उसको निर्देशित करें। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है आपका। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्हें ग्रहण किया है। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। अच्छा है क्योंकि यह शिक्षा के आकलन में सरल है। एक प्रभावशाली आकलन युक्ति है। सी है समस्यात्मक, क्योंकि यह समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। डी कह रहा है अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें से जो उचित उत्तर होगा वो आपका सी हो जाएगा दोस्तों। 9 का सी करेंगे क्योंकि विद्यार्थी कोई भी अगर रटन चीज़ें प्रस्तुत कर रहा है कहीं ना कहीं वो समस्या है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करता है और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर है आपका। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है, स्थिर होता है, अनवरत होता है, समान होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 10 का एक के साथ जाएगा, बेहतर होता है। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का जो वक्र होता है वो क्या होता है, बेहतर होता है। ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है। जो विकास की गति है एक व्यक्ति से दूसरे में क्या होती है, भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूना अनुगमन करती है। एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। 11 का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास की जो गति है एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूना का क्या करती है, अनुगमन करती है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक उचित है। विकास के लिए निम्नलिखित में कौन एक सा उचित है ये बताना है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, ये तो गलत हो जाएगा। बी कह रहा है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। सी कह रहा है विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। तो उचित बताना है दोस्तों। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। विकास के लिए कौन सा एक उचित है, तो वह है सामाजिक सांस्कृतिक संबंध में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या करता है, निर्वाह करता है। ऑप्शन बी आपका सही है। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ऑप्शन ए कह रहा है वातावरण के प्रभाव के कारण, बी कह रहा है जन्मजात विशेषताओं के कारण, सी कह रहा है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रियाओं के कारण, डी कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति को उनके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो 13 का सबसे उचित जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा दोस्तों, वंशानुक्रम और वातावरण के अन्योन्य क्रिया के कारण। तो व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण में व्यक्तियों के अन्योन्य क्रिया के कारण भिन्नता पाई जाती है। हर कोई अलग अलग वातावरण में रहता है और हर किसी का वंशानुक्रम अलग अलग है, जिससे कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है। तो ऑप्शन सी आप सही कर लेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, बच्चे के समाजीकरण में परिवार निभाता है भूमिका, किस प्रकार की भूमिका निभाता है? कम भूमिका निभाता है, कम महत्वपूर्ण है, रोमांचकारी है, मुख्य है, गौड़ है। तो 14 का आंसर जाएगा सी के साथ, क्या है? मुख्य है। बच्चों के समाजीकरण में परिवार की जो भूमिका होती है दोस्तों वो क्या होती है? मुख्य होती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा है? कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा है, इसमें आपको ये बताना है। तो इसमें देख लीजिए, ये आप चार जो अवस्था हैं उसी के बारे में। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो क्या होता है? साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। बी कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण, प्रारंभ, कल्पनात्मक खेल। सी है आपका शैशवावस्था में तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में दो में सक्षम होता है। राष्ट्र से यहाँ लिखा है। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा जो होता है निगनात्मक क्या है? विचार। तो इसमें से जो आंसर कौन सा सबसे उचित है ये आपको बताना है। तो 15 का आंसर आपका ए के साथ जाएगा कि मूर्त संक्रियात्मक बच्चा क्या है? साधारण एवं वर्गीकरण करने के योग्य होता है। तो ऑप्शन ए सही है और बाकी के सब गलत हैं। आगे चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह की समझ को प्रदर्शित करती है। यहाँ पे रहना चाहिए किस, वह किस समझ को प्रदर्शित करती है? प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, कार्य कारण विवर्त्य चिंतन। तो आंसर 16 का जो है वो सी हो जाएगा दोस्तों, कार्य कारण को वह प्रदर्शित करती है, क्योंकि धूप के कारण ही क्या हो जाए? कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। तो वो किसको प्रदर्शित कर रही है? कार्य कारण को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन सी आपका सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है। वजह की मात्रा प्रकार में, आकार मूर्त प्रकर्ता में, प्रकार और मात्रा में, आकार और किस्म में। तो 17 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा, प्रकार और मात्रा में। पियाजे के अनुसार जो है बच्चों का जो चिंतन है वयस्कों से भिन्न होता है, वजह प्रकार तथा मात्रा के। तो ऑप्शन सी आपका सही है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ऑप्शन ए है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। बी कह रहा है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। सी कह रहा है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। डी कह रहा है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो उपहार जैसे ही बात आती है उपहार की तो पूरी तरीके से गलत हो जाता है। बिना स्पष्टीकरण ये भी गलत हो जाएगा। प्रेरित भाषण से नहीं होगा, व्याख्यान से नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा कि अनुमोदन और संकेतन देना तथा नाजुक जो परिस्थितियाँ हैं, स्थितियाँ हैं, उस पर प्रश्न पूछना। ऑप्शन ए सही हो जाता है 18 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? तो इसका जो आंसर है डी सही हो जाएगा। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। बच्चे किस प्रकार सीखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोहलर वर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं। कोहलर वर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण से, शारीरिक विकास के चरण से,
संवेगात्मक विकास के चरण से, नैतिक विकास के चरण से। तो 20 का जो आंसर है फ्रेंड्स वो डी जाएगा, नैतिक विकास के चरण से। कोहलर वर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं नैतिक विकास के चरण से। ऑप्शन डी आपका सही है। आगे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? कौन सी बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है, ये बताना है। ऑप्शन ए है एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिख देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। बी कह रहा है एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। सी कह रहा है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठते हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। डी कह रहा है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा किए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो दंड की बात जैसे ही आएगी दोस्तों आप उसको काट देंगे, दंड नहीं होगा। और इसके बाद जैसे नोट लिखवा देना, उसको रटना, ये भी गलत हो जाएगा। और सिर्फ पाठ्य पुस्तक संसाधन के मात्र होगा तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर बच रहा है सी, और सी आपका सही आंसर है। तो कौन सी परिस्थिति जो है जो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है, तो इसमें यही हो जाएगा कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठते हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जाकर उनका क्या करती है, सर्वेक्षण करती है, निरीक्षण करती है कि बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आगे चलते हैं, 22 नंबर बुद्धि है। ऑप्शन ए है समर्थों का एक समुच्चय, एक अकेला और जाति विचार। सी है दूसरों का अनुकरण करने का योग्यता। डी है एक विशिष्ट योग्यता। तो आंसर 22 का जो है आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सही हो जाएगा, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बुद्धि क्या है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है कम महत्वपूर्ण, अहम महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष। तो आंसर क्या हो जाएगा 23 का, सी सही हो जाएगा, अति संवेदनशील है। भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक जो बचपन काल है अति संवेदनशील है। ऑप्शन सी आप सही कर लेंगे। आगे चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है, एक सहशिक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी कैसी है? सहशिक्षा मतलब जिसमें लड़के लड़कियां साथ में रहते हैं और उसमें एक जो टीचर है वो बोल रहा है कि लड़कों से कहता है कि आप लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो ये टिप्पणी किस बात का घोषक है? तो इसमें देख रहे हैं रूढ़िवादिता का कहीं ना कहीं रूढ़िवादी आ रहा है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें रूढ़िवादी का पूरा ना है तो लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारा का प्रकट करता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऐसे जितने भी कोटेशन आएंगे पिछले वीडियो में हमने करा चुका है, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आ गया है तो उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। आगे देखते हैं, आकलन है। आकलन क्या है ये बताना है। बच्चों को लेबल और वर्गीकरण की अच्छी रणनीति है। बी कह रहा है बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ाना है। प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ाना है। सी कह रहा है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करता है। सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो जैसे ही दबाव और तनाव आएगा उसको आप कट कर देंगे और लेबल जैसे देना वो भी आप कट कर देंगे। लेबल कहीं नहीं दिया जाएगा, लेबल जैसे ही आता है उसको हटा दिया करिए। बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ाना, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आकलन का सही अर्थ है दोस्तों कि सीखने में सुधार का एक सही तरीका है। क्या गलत है, क्या सही है, कितना आप कमजोर है, कितना नहीं, ये सब पता लगाना कि सीखने में कितना सुधार कैसे किया जाए, उसी को आकलन कहते हैं। कि कुछ चीज़ें हम सीख रहे हैं कि नहीं वो पता लगाया जाता है और नहीं सीख रहे हैं तो उसमें कैसे सुधार किया जाए, इस बात को आकलन में रखा जाता है। आगे देखते हैं 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? ये ऑप्शन कह रहा है यह विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए।
यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। सी कह रहा है यह दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। डी कह रहा है यह एक दर्शन है जिसमें विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो उपहार की बात जैसे ही आती है तो ये सब गलत कर देंगे। उपहार तो है नहीं, एक गलत हो जाएगा। और कुछ बच्चे सीख ही नहीं सकते, ये भी गलत हो जाएगा। और सबको योग्यता के अनुसार अलग नहीं करेंगे तो आपका बचा क्या है, डी है आपका, कि यह एक दर्शन है जिसमें क्या है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का क्या है, अधिकार है। तो समेवेशन क्या हो गया, इसको आप जान गए। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे। भी कह रहा है उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में क्या करें, शामिल करें। तो दोस्तों शामिल का तो यही हमको लग रहा है आंसर होगा। आगे देखते हैं। उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, उन पर ध्यान दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो इसका क्या हो जाएगा 27 का आंसर। तो 27 का सबसे सही आंसर आपका बी है दोस्तों। तो आप साइकोलॉजी का जब भी क्वेश्चन करेंगे तो ऑप्शन सभी आप पूरा पढ़ेंगे तभी आप आंसर करिएगा दोस्तों। ये आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आंसर बहुत इर्द गिर्द रहते हैं। तो आपको पूरा क्वेश्चन का जितना ऑप्शन है सभी पढ़ना है। तो ऑप्शन आपका सी सही होता है। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों को अधिगम निर्विज्ञता की पहचान करता है। अच्छा मतलब जो मतलब डिसेबिलिटी होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी जिसको कहते हैं, उसकी पहचान कौन करता है। ऑप्शन ए है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, अपमानजनक व्यवहार, बी को जैसे बी है बी को बी ना पढ़कर जैसे बी को बी ना पढ़कर डी पढ़ना है, यहाँ पे डी रहना चाहिए। और सा को वाच कर देगा, 21 को 12 लिख देगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। इसको इस तरह रहना चाहिए कि इस तरह बी को डी लिख देगा। तो ये होता है कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो आपका अधिगम निर्विज्ञता जो होता है वो आपका किसके साथ जाएगा, तो 28 का दोस्तों ए के साथ जाएगा। ये आपका हो जाएगा, ठीक है, कि मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 28 का ए सही कर लेंगे। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है आपका। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, आंशिक रूप से देख सकता है मतलब लो विजन वाला बच्चा है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। उन्हें शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उनके किसी काम की नहीं आएगी। उसे अलग संस्था में डालने की आवश्यकता है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखा जाना चाहिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 का डी हो जाएगा कि विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में क्या रखा जाना चाहिए। मतलब लो विजन का बच्चा है उसको आप ब्रेंच पे जो है अगले पंक्ति में बैठा दीजिए, ये अच्छा रहेगा। आप ये कर सकते हैं, ब्रेल लिपि का प्रयोग कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, लेकिन ये सब नहीं कर सकते हैं कि उसे अलग संस्था में डाल दें, उसको क्या करें, शिक्षा ही नहीं देनी चाहिए कि किसी से, ये सब निगेटिव बातें हैं। और विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, ऐसा बिना किसी विशेष प्रावधान के तो ऐसा कुछ है नहीं, उनका रहता है कुछ अच्छा खासा। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है 30 नंबर का। सीखना क्या है, इसका आंसर बताइए। सीखना क्या है, तो सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। सीखना क्या है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। बी कह रहा है संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। सी कह रहा है कि सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र है। सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। तो सीखना क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि सीखना क्या है, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है सीखना। तो ऑप्शन आपका डी सही होता है और ये वीडियो फिनिश होती है। तो आपका है 30 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपके लिए थोड़ा सा इधर मेहनत किया जा रहा है तो आपको भी कुछ ना कुछ मोटिवेट के लिए करना होगा, और करना क्या होगा, लाइक करना होगा और वीडियो को शेयर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, शुभ रात्रि।